बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रफ्तार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, उनके सपोर्टर्स ने जबरदस्त, बाज रहनुमाओं ने भी जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाना, सबक सिखाना शुरू किया है। ठीक ठाक तरीके से सबक सिखाना शुरू किया है रफ्तार को। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ट्विटर पे मुहिम चलाई और बाकायदा कैंपेन चलाकर कहा अनफॉलो रफ्तार। रफ्तार का ट्विटर हैंडल डाला और उसको टैग करके कहा कि अनफॉलो किया जाए रफ्तार को। और रफ्तार के फिर हमारे सामने नंबर आना शुरू हुआ कि जो ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं वो धड़ाधड़ गिरे। यानी एक दिन में 1500, 1600, 2000 कम हो गए, फिर एक दिन में, दूसरे दिन में ऐसे ही कम हो गए। तो उनके कोई 3-3.5 हजार ट्विटर फॉलोअर्स जो हैं वो कम हो गए अनफॉलो रफ्तार की डिमांड के बाद। बाज बड़े वोकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोकल रहनुमा, जिनकी अपने सपोर्टर्स में बहुत ज्यादा सुनी जाती है, उन्होंने ये डिमांड की रफ्तार के बारे में। माजरा क्या है, रफ्तार को इस तरह से क्यों निशाना बनाया जा रहा है, और क्या ये सिर्फ ट्विटर पे हुआ है या ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी रफ्तार के साथ हुआ है? यूट्यूब पे क्या हुआ? यूट्यूब पे रफ्तार के सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ने की तादाद है कुछ 1000-1200 सब्सक्राइबर्स डेली। यूट्यूब पे रफ्तार के आज जो सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं वो 200 प्लस है, 300 से कम है। तो ये रफ्तार का नंबर है, इसमें भी फर्क पड़ा है। नेगेटिव नहीं हुआ कि कुछ इतने कम हो गए हों कि वो सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले कम हों और घटने वाले इतने ज़्यादा हों कि नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन रफ्तार के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ने की रफ्तार पे भी बड़ा ठीक ठाक फर्क पड़ा। ये सब क्यों हुआ? रफ्तार ने इससे पहले आसिफ अली जरदारी पे डॉक्यूमेंट्री की, सरकार लिखा, नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, शरीफ खानदान पे डॉक्यूमेंट्री की, गॉडफादर लिखा, फजल रहमान पे डॉक्यूमेंट्री की, अल्ताफ हुसैन पे डॉक्यूमेंट्री की। अब उन्होंने इमरान खान साहब पे डॉक्यूमेंट्री की। इमरान खान साहब पे रफ्तार ने कुछ 58 मिनट 30 सेकंड के आसपास की डॉक्यूमेंट्री की है। और उस डॉक्यूमेंट्री में जो सबसे पहली चीज आपके सामने आती है वो उसका थंबनेल है। थंबनेल पे इमरान खान साहब का बड़ा सा पीएनजी चेहरा और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। बैकग्राउंड में नंबर है 804, जो कैदी नंबर 804 है। और आंखों पर जो पट्टी बंधी है उस पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट क्वेश्चन मार्क। यानी रफ्तार ये सवाल कर रहा है कि क्या इमरान खान फौजी प्रोजेक्ट है? 804 क्वेश्चन मार्क एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। मैं इस पर अभी बात करता हूं। ये इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने बार बार कहा है कि इमरान खान अस्करी प्रोजेक्ट है। बाद सहाफियों ने इमरान खान के बारे में ये बात की, प्रोजेक्ट इमरान खान। तो अब रफ्तार के इस थंबनेल की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने रगड़ के रख दिया रफ्तार को। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ है जिस पर मुझे आपसे इस वीडियो में बात करनी है। तो हुआ ये कि फिर इसके साथ साथ ये भी शुरू हुआ कि फरहान मलिक, रफ्तार के बानी, वो हमारा बारिश दोस्त फरहान मलिक जो है वो अस्करी टाउट हैं, फौज के आदमी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया है जो किया है। इमरान खान साहब की शख्सियत को निशाना बनाया है फरहान मलिक ने। तो ये फरहान मलिक के बारे में कहा जाने लगा, ये बात हुई। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जो किया है रफ्तार के साथ, उस पर भी बात करनी है। और इमरान खान को जो अस्करी प्रोजेक्ट, ये जो बात की जा रही कि क्या इमरान खान प्रोजेक्ट है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं रफ्तार के कंटेंट पर अभी आता हूं। लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान या इमरान खान को फौज लेकर आई, ये बहुत ज्यादा बार कहा गया, बार बार कहा गया। जैसे रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री में चौधरी परवेज इलाही साहब का एक साउंड बाइट भी लगाओ कि अपने मुंह से बता रहे हैं कि इमरान खान को लेकर आए, पाशा साहब की हमने शिकायत की और कहा कि ये हमारे बंदे तोड़ के उधर दे रहे हैं, और उन्होंने कहा आप भी ज्वाइन कर लें। तो फिर चौधरी शहाद हुसैन साहब ने कहा कि आप तो पकड़े गए, वगैरह, ये तमाम बातें हुई। तो इसलिए इमरान खान अस्करी प्रोजेक्ट है। अब इमरान खान अस्करी प्रोजेक्ट है और इमरान खान को 2018 में आरटीएस बिठाकर इख्तिदार में लाया गया। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस बारे में खुद सीनियर तरीन फौजी अफसरान क्या कहते हैं। सीनियर तरीन, मैं नाम नहीं ले सकता उन फौजी अफसरान के, क्योंकि मैंने उनसे इस बारे में बात की, परमिशन नहीं ली हुई कि मैं उनका नाम ऑन रिकॉर्ड बताऊं या नहीं बताऊं। तो एक फौजी अफसर जो हैं जिनसे मेरी इस सिलसिले में बैठकर एक मेज पर वो
कॉफ़ी पी रहे थे, मैं चाय पी रहा था, बात हुई। उस जगह बड़े बड़े सहाफ़ी मौजूद थे, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, और मेरी इस सिलसिले में बात हुई, तो उनके कोट एंड कोट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि मैं उनकी बात करूँ। मैंने कहा इमरान खान को आप लोग इख्तिदार में लेकर आए, इमरान खान को इमरान खान आप लोगों ने बनाया सियासत में, और वो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, ये इल्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए आपको क्या लगता है। मैंने कहा मुझे क्या लगता है ये मैटर ही नहीं करता, इस वक्त तो मैं आपसे सवाल करूँ। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान के मामले में कुछ नहीं किया, ये उनके वर्ड्स हैं, कुछ नहीं किया। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जो है उसको इख्तिदार में आने से रोकने के लिए, ये उनके कोट एंड कोट वर्ड्स हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिस तरह का खेल खेल सकते हैं, खेलते रहे हैं, वो ना खेल पाए, ये हमने 2018 में यकीनी बनाया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो जुनूबी पंजाब महाज है, फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखिए इमरान खान का और उनकी जमात का शरीफों से लोग दूर हो रहे थे, इसलिए उन्हें अगर कोई ऑप्शन चाहिए था तो वो बाज़ जगहों पर हमने मिलाया। लेकिन क्या इमरान खान को हमने इक़्तिदार जितवाया? इलेक्शन डे पर तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, ये उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने कहा हमने किसी को हिस्सा बनाने में कह दिया कि आप इमरान खान को ज्वाइन कर लें। एक बात। दूसरी बात, ये मेरी जिनसे बात हो रही थी, इनके कंधे पर है एक सितारा। फिर मेरी बात एक इनसे कहीं ऊपर की चीज पर, मैं अब और आगे जाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं ऊपर की चीज पर मेरी इनसे कहीं ऊपर की चीज पर बात हुई, एक सितारे से ऊपर। तो उन्होंने मुझसे ये अल्फाज कहे, और ये उनके कोट एंड कोट वर्ड्स हैं कि मतीन साहब, हम इमरान खान को इख्तिदार में लेकर नहीं आए। इमरान खान इख्तिदार में आ गया तो जो हुकूमत की मदद की जाती है वो हमने की, हमने इमरान खान को इख्तिदार में लाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। मैंने फिर उनसे जुनूबी पंजाब वगैरह का भी पूछा, उन्होंने कहा वो उनकी अपनी कोशिशें थीं, हमने बाहसियत इदारा उनके लिए कुछ नहीं किया। ये उन्होंने मुझसे कोट एंड कोट वर्ड्स कहे। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने फिर हमसे बहुत ज़्यादा काम कहे इख्तिदार में आने के बाद, और इमरान खान ने ये खुद भी माना कि हम तो बंदे अटेंडेंस पूरी करवाते थे। ये तमाम चीज़ें हो गई। अब रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री में ये जो चौधरी परवेज़ इलाही वाली साउंड बाइट है, कुछ चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें थीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री कितने लोग देखते हैं, इस तरह से कितने लोग रिएक्ट करते हैं, यूट्यूब पर मौजूद लोग, ट्विटर पे कितने हैं कि ट्विटर पे मुहिम चले, रफ्तार को निशाना बनाया जाना शुरू हो जाए, ये सब कैसे हो गया? क्योंकि यूट्यूब वाली जो पब्लिक है ना, वो ट्विटर वाली पब्लिक नहीं है, ट्विटर वाला दिमाग और मिजाज ही अलग है। तो देखिए, हुआ ये कि रफ्तार के एक एंकर है, नौजवान बच्चा एंकर है, 18 साल का, इब्राहिम जाफरी। इब्राहिम जाफरी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, 5 पैराग्राफ का बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट ये, और इस ट्वीट में जो वर्ड्स थे ना, वो वर्ड्स क्या थे? यूथियाज, यूथिया ट्विटर, यूथियाज कॉलिंग, अ बंच ऑफ पीटीआई कल्टिस्ट्स, और इस तरह की कुछ और बातें। हमें एस्टैब्लिशमेंट के हाथों बहुत सफ़र करना पड़ा। ये इब्राहिम ने ट्वीट किया है 2 अप्रैल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:44 पर, और ये दोपहर 12:44 की बात हो रही है। जब ये ट्वीट हुआ तो रफ्तार में मेरे बहुत दोस्त हैं, फरहान मलिक गिरफ्तार हुए थे तो मैं मुजाहिरा करने के लिए मौजूद था। मेरा छोटा भाई अतर बतीन शहीद, उसके वो बॉस भी थे, दोस्त भी थे, मेरे साथ तो उन्होंने जियो में भी काम किया, तो हम दोस्त हैं। तो हुआ क्या कि मैंने पूछा ये क्या हुआ है, क्योंकि इब्राहिम जाफरी को मैं बतौर एंकर पसंद करता हूँ, बड़ा यंग सा बच्चा है, बहुत अच्छा उसने काम किया था बाज़ डॉक्यूमेंट्रीज डिलीवर करने में। तो मैंने कहा ये क्या किया है। जब मैंने पता किया तो पता ये चला कि जिस वक्त ये ट्वीट हुआ, फरहान मलिक एक पॉडकास्ट कर रहे थे गालिबन मिफ्ता इस्माइल के साथ, और रिकॉर्डिंग में थे, बाहर आए, एक हंगामा सा था ट्विटर पे, उन्होंने देखा, पता किया ये हुआ है, तो ये ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। इब्राहिम जाफरी से ये ट्वीट डिलीट करवा दिया गया, एक अपॉलॉजी ट्वीट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तब तक ये ट्वीट अपनी आग लगा चुका था। अब जो लोग कह रहे हैं कि फरहान मलिक अस्करी टाउट है, मैं उनको, चूंकि मैं फरहान मलिक की गिरफ्तारी के बाद बाज़ मामलात में एक जगह उनसे, जब वो अंडर कस्टडी थे, तब जाके मुलाकात भी कर चुका हूँ, और मैं अंदर के बहुत से मामलात से वाकिफ़ हूँ जो मैंने नहीं बताए। तो मैं आपको ये बताऊं कि फरहान ने
सफ़र किया, हुकूमत, बाकी चीज़ें, फरहान ने बहुत सफ़र किया, तो फरहान को टाउट तो नहीं कहा जा सकता, किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। रफ्तार को अस्करी इदारा कहना, इस्टेब्लिशमेंट का इदारा कहना, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रफ्तार का कंटेंट अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि रफ्तार ने सबको सबको रगड़ा है। और ये एक सहाफती इदारे की बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि वो कहीं भी इस तरह से अपनी हमदर्दियां ना रखता हो। क्या हमदर्दियां रखी जा सकती हैं? तो रखी जा सकती हैं, लेकिन हमदर्दियां अगर आपकी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये बंदा ठीक है, मैं इससे हमदर्दी रखूंगा, इसको सपोर्ट भी करूंगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के डंडे पर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत है, किसी के डंडे पर किसी को अपोज कर रहे हैं तो गलत है। तो फरहान मलिक का जो इदारा है वो अब 100% न्यूट्रल कोई भी नहीं होता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। किसके लिए थोड़ी सी फेवर नजर आती है? तो इमरान खान के लिए उनकी तरफ से अगर कोई फेवर ना भी हो तो वो ये जरूर समझते हैं, ये उन्होंने एक बार एक टाउन हॉल टाइप का डिस्कशन होता है ना, उसमें ये बात बताई भी थी कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, उसकी जमात के साथ ज्यादती हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये प्रो पीटीआई वाला सवाल उनसे हुआ था, तब उन्होंने बताई भी थी। तो एक बात। दूसरा, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि वो 100% न्यूट्रल नहीं होंगे। जरा सा मुझे कहीं ये नजर आता है कि उनके इदारे ने जितना सख्त हाथ रखा शरीफों पर, जरदारियों पर खास तौर पर, उतना सख्त हाथ तो उन्होंने पीटीआई पर नहीं रखा। और इस डॉक्यूमेंट्री में सीनियर सहाफियों की गुफ्तगू है, मुख्तलिफ हवाले हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स में की गई गुफ्तगू है, साउंड बाइट्स हैं, रिसर्च बहुत है, इसमें बड़ा हार्ड वर्क मौजूद है। तो ये उस हार्ड वर्क के नतीजे में है। क्या इमरान खान को फौज ने लॉन्च किया? तो मैं जो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हुए जानता हूं चीज़ों को, इमरान खान को फौज ने लॉन्च नहीं किया। नवाज शरीफ को फौज ने लॉन्च किया, जियाउल हक ने, जनरल जिलानी ने फौज ने लॉन्च किया। और नवाज शरीफ ने पूरी करप्शन के जरिए वो जो गाड़ियां देना है बड़ी बड़ी शख्सियात को, उसके जरिए ये सारे काम किए। क्या भुट्टो को फौज ने लॉन्च किया? तो भुट्टो तो जनरल अयूब को डैडी कहते थे, लॉन्च नहीं किया, लेकिन भुट्टो उनके हाथों में रहे। भुट्टो को इख्तिदार दिलवाने में, आप अदनान समी खान के वालिद की किताब है, उस किताब को पढ़ लें तो आपको नजर आ जाएगा कि भुट्टो को इख्तिदार दिलवाने में उनका कितना किरदार था। तो ये भी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इमरान खान को इख्तिदार दिलवाने में क्या फौज का किरदार था? तो फौज का किरदार नहीं था। दूसरा, फौज के किसी हिस्से का, आईएसआई के किसी हिस्से का, किसी खुफिया इदारे के किसी हिस्से का यह किरदार हो सकता है कि इमरान खान की 22 सीटें इमरान खान को हरवाई गई, एस्टैब्लिशमेंट ने हरवाई। तो ये हो सकता है। मैं, चूंकि मेरे सामने ये नहीं ना कि इस वाले ऑफिसर ने इस जगह ये वाला काम करवाया, तो इस बुनियाद पे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये साफ बात है कि उस रोज जब आरटीएस बैठा था 25 जुलाई 2018 और 26 जुलाई की दरमियानी रात को, तो सीटें जिसकी बढ़ रही थी मुसलसल उसकी रुक गई, जिनकी सीटें गिर रही थी उनकी सीटें बढ़ गई। और आपको वो कॉल याद है कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, ख्वाजा आसिफ की, जनरल बाजवा को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने से रोका गया। दूसरा, ये भी याद रखिएगा कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ ने, नून लीग के लोगों ने, मोहम्मद जुबैर साहब सारी कहानी बताते हैं, जनरल बाजवा के सुसर के जरिए चीजें की। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यह है कि इमरान खान इख्तिदार में आता हुआ नजर आ रहा था, फौज के उस वक्त के बड़ों ने यह फैसला किया कि इसका साथ देते, और ये इख्तिदार में आ ही रहा है तो साथ चले जाएंगे इसके। फिर अंदाजा हुआ कि हमें इसके साथ नहीं चलना चाहिए, तो वापस शरीफों का साथ देना शुरू कर दिया और नवाज शरीफ को निकाला यहां से। ये तमाम चीजें किसको नहीं पता? तो ये तमाम काम हुए, इमरान खान अपने बलबूते पर इख्तिदार में आए। कुछ जगहों पर इमरान खान ने खुद माना कि हमने एजेंसियों की मदद ली, और ये इमरान खान ने माना। इमरान खान की मुखालिफत की जा सकती है जब आप शहबाज शरीफ की मुखालफत कर सकते हैं, नवाज शरीफ की मुखालफत कर सकते हैं, जरदारी की मुखालफत कर सकते हैं, जनरल बाजवा की मुखालफत कर सकते हैं, उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को निशाना बना सकते हैं, आप आसिम मलिक को, मौजूदा DGI को निशाना बना सकते हैं, जनरल फैज हमीद को निशाना बना सकते हैं, तो इमरान खान को भी निशाना बना सकते हैं। इमरान खान इन सबसे बालातर, इन सबसे ज्यादा बेहतर है मेरी खुद की भी नजर में, लेकिन बालातर मखलूक तो किसी से भी नहीं है इमरान खान।
तो इमरान खान पे तनकीद की जा सकती है। रफ्तार ने भी इमरान खान एक प्रोजेक्ट है या नहीं, इस पर अपनी रिसर्च दी है, अपने फैक्ट्स सामने रखे हैं, अपनी जो काविश है उसको सामने रखा है। अब इसमें से बास चीजें सही हो सकती हैं, बास चीजें गलत हो सकती हैं। इन द सेम मैनर, क्या आपको नहीं लगता कि नून लीग वाले कहते होंगे जो नवाज शरीफ के बारे में बातें की गई हैं बात सही है, बात गलत है? जो जरदारी साहब के बारे में बातें की गई हैं बात सही है, बात गलत है? तो आप इमरान खान के बारे में की गई बातों को सही कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं। आप उनके इदारे को तनकीद का निशाना बना सकते हैं कि आपने गलत किया है। इस बारे में आप लिखें, बात करें, जवाब लिखें, वीडियो बनाएं, वीडियो बनाकर आपकी वीडियो में ये वाली चीज गलत है ये भी बता दें। लेकिन फरहान मलिक को जो गिरफ्तार रहा, बिला वजह गिरफ्तार रहा, उसने, उसके इदारे ने सफर किया और उन्होंने हिदायत पर काम करने से इनकार कर दिया, ये मुझे उनके इदारे में बेतहाशा दोस्त होने की बुनियाद पे मालूम है। ऐसे शख्स को ये कहना कि ये फौज का टाउट है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान खुद बाहर होते तो इमरान खान ये ना होने देते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने किया है और कर रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने जब कहा था ना हजारा बिरादरी वालों को कि लाशें रख के अपने प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल नहीं करते, तो मैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, यानी उन्होंने सहाफियों को बुलाया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रहा था लाहौर से इस्लामाबाद, तो मैंने जो ट्वीट किया था उस पर मुझे फोन आया उनकी टीम में से एक बंदे का जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता था, और उसने कहा ये आपने क्या ट्वीट कर दिया? तो मैंने उससे कहा, दोस्त था, मैंने कहा यार तुम हो मुलाजिम, मैं हूं किसी हद तक इस शख्स को बेहतर जानते हुए सपोर्ट करने वाला, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कोई अंधी सपोर्ट करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।